दोस्तों आपके अपने चैनल वीडियो चैनल न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित परीक्षा 2020 का पेपर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सोशल साइंस। इसके पहले दोस्तों साइंस का पेपर क्वेश्चन हो चुका है। देखिए सोशल साइंस दोस्तों 126 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। तो बताना है कि कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। पहला क्या दिया गया दोस्तों, लोथल, दूसरा ताम्रलिप्ति, चौथा भड़ौच और चौथा कालीकट। ठीक है, तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर चौथा क्या हो जाएगा, कालीकट सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27। देखिए दोस्तों 27 क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर। देखिए दोस्तों क्या है, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था बुद्ध को। तो क्या है बच्चों, पहला राजगिरी, दूसरा बोध गया, तीसरा कुशीनगर, चौथा वैशाली। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर जो तीसरा है दोस्तों, कुशीनगर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया गया है दोस्तों, प्राचीनतम स्मृति है। तो सब पूछ रहा है दोस्तों सबसे प्राचीन जो कौन सी स्मृति है। तो क्या है, पहला नारद स्मृति, मनु स्मृति, बृहस्पति स्मृति, पराशर स्मृति। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा चारों में से। तो इसमें आपका हो जाएगा दोस्तों मनु स्मृति, जो दूसरा दिया गया है आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा मनु स्मृति। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129। तो देखिए दोस्तों 129 क्या दिया गया है, प्रसिद्ध पुरास्थल भीमबेटका स्थित है। पूछ रहा कि प्रसिद्ध जो पुरास्थल भीमबेटका है कहाँ पे स्थित है। पहला दिया है दोस्तों उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा क्या है उड़ीसा और चौथा क्या है दोस्तों मध्य प्रदेश। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। प्रसिद्ध पुरास्थल भीमबेटका कहाँ पे स्थित है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर जो चौथा है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 130। तो देखिए दोस्तों 130 क्या दिया गया है, किस मुगल सम्राट की मृत्यु सीढ़ियों से गिरने पर हुई थी। पूछ रहा है कि किस मुगल सम्राट की मृत्यु जो है सीढ़ी से गिरने से हो गई थी। ठीक है, तो पहला क्या है हुमायूं, दूसरा है अकबर, तीसरा है जहांगीर और चौथा क्या है शाहजहां। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें आपका पहला ऑप्शन हुमायूं क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 131। तो देखिए दोस्तों क्या दिया गया है 131, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो बताइए दोस्तों हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो किसके बीच लड़ा गया था। तो पहला दिया दोस्तों शेरशाह और हुमायूं के बीच, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो बताइए दोस्तों जो हल्दी घाटी की युद्ध हुआ था किसके बीच हुआ था। तो इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा जो है दोस्तों सही हो जाएगा, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था हल्दी घाटी युद्ध। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 132, गलत जोड़ा बताइए। तो इसमें क्या बताना है दोस्तों, जो गलत होगा वही हमको बताना है। ठीक है, पहला क्या दिया गया है दोस्तों, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक, मतलब कुतुब मीनार किसने बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा क्या दिया दोस्तों, अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी। तीसरा क्या दिया गया दोस्तों, फतेहपुर सीकरी अकबर। चौथा क्या दिया गया है दोस्तों, ताजमहल औरंगजेब। तो दोस्तों देखिए ये तीनों जो है वो सही दिया गया है, लेकिन ताजमहल शाहजहां
ने बनवाया था मुमताज़ की यादों में। तो ये क्या है दोस्तों, गलत दिया गया है। ठीक है, तो आपका चौथा ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि यही गलत ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 133। तो देखिए दोस्तों 133 क्या दिया गया है, सर थॉमस रो भारत में किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था। पूछ रहा है कि जो सर थॉमस रो था वो भारत के किस मुगल सम्राट के शासनकाल में आया था। तो पहले दरबार में, तो पहला क्या है दोस्तों, अकबर, दूसरा क्या है शाहजहां, तीसरा जहांगीर और चौथा क्या है हुमायूं। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, जहांगीर। जो सर थॉमस रो था वो जहांगीर के दरबार में आया था। तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 134। 134 देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत से संबंधित नहीं था। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो था दिल्ली सल्तनत से संबंधित नहीं था। तो पहला क्या दिया गया दोस्तों, मुगल वंश, दूसरा क्या है खिलजी वंश, तीसरा पहला क्या है दोस्तों गुलाम वंश, और ये दूसरा मुगल वंश, तीसरा क्या है खिलजी वंश और तुगलक वंश। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों 134 का। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों चौथा जो दिया गया है तुगलक वंश क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब ये जो दिल्ली सल्तनत से क्या था संबंधित नहीं था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 135 क्या दिया गया है दोस्तों, 1784 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। पूछ रहा है 1784 में बंगाल में जो एशियाटिक सोसाइटी थी इसकी स्थापना किसने की थी। सर विलियम जोन्स ने, मैक्स मूलर ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर जो पहला है सर विलियम जोन्स ने उसका क्या की था, स्थापना की थी। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 136 क्या दिया गया है दोस्तों, 1942 में भारत में कौन सा मिशन आया था। पहला क्या दिया गया दोस्तों कैबिनेट मिशन, दूसरा क्या है क्रिप्स मिशन, तीसरा क्या है साइमन मिशन और चौथा क्या है वेवेल मिशन। तो चारों में से बताइए दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर जो दूसरा है क्या है दोस्तों क्रिप्स मिशन क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 137। तो 137 क्या दिया गया दोस्तों, गांधी जी द्वारा किसको अपना राजनैतिक गुरु माना। तो जैसे गांधी जी ने अपने किसको राजनैतिक गुरु माना था। तो देखिए क्या दिया गया है दोस्तों, पहला बीजी तिलक, दूसरा का है एमजी नाराडे, चौथा क्या है सीआर दास और चौथा क्या है दोस्तों जीके खोखले। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर चौथा जीके खोखले थे, वो क्या राजनीतिक गुरु माने थे महात्मा गांधी ने। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 138 क्या दिया गया है दोस्तों, सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। पूछा है जब 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो पहला क्या दिया है दोस्तों लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस और तीसरा क्या है दोस्तों वारेन हेस्टिंग, चौथा क्या है लॉर्ड डलहौजी। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें आपका। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन जो है दोस्तों लॉर्ड कैनिंग, उसमें गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 139। देखिए दोस्तों 139 क्या दिया गया है, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है। जो उच्च न्यायालय दोस्तों कहाँ पे है, इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश का पूछ रहा है, उसकी शाखा कहाँ पे है दोस्तों लखनऊ में। तो उसकी जो मुख्य न्यायाधीश होता है दोस्तों उसकी शपथ कौन दिलाता है। तो पहला देखिए क्या दिया है प्रधानमंत्री, दूसरा भारत का राष्ट्रपति, तीसरा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और चौथा क्या है उत्तर प्रदेश का राज्यपाल। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर
चौथा क्या है, उत्तर प्रदेश का राज्यपाल जो होता है क्या क्या करता है दोस्तों, शपथ दिलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140। तो 140 देखिए क्या दिया गया है दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की अनुशंसा की थी। तो बताइए दोस्तों, कह रहा है त्रिस्तरीय जो पंचायती प्रणाली की अनुशंसा कौन की थी, अशोक मेहता समिति की थी, LM सिंघवी समिति ने, RS सरकारिया समिति ने और बलवंत राय मेहता समिति ने। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, इसमें बताइए आपका, इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, चौथा जो है दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए दोस्तों 141 क्या दिया गया है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। ठीक है, तो पहला देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, भाग 1, दूसरा क्या है भाग 2, और तीसरा क्या है दोस्तों भाग 6, और चौथा क्या है दोस्तों भाग 4। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व किस में है, भाग 4 में। तो आपका जो ऑप्शन चौथा है दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 142। देखिए दोस्तों 142 क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। पूछ रहा है इसमें से कौन से उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे, विजय लक्ष्मी पंडित, SN सिन्हा, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो तीसरा है दोस्तों, सरोजिनी नायडू क्या थी, भारत उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थे। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 143 क्या दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ अवस्थित है। जो पूरे सभी देश का जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है दोस्तों कहाँ पे स्थित है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, पहला देखिए क्या है हेग, दूसरा क्या है न्यूयॉर्क, तीसरा जिनेवा और चौथा क्या है पेरिस। तो बताइए दोस्तों कहाँ पे स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, हेग में। तो आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 144। देखिए दोस्तों 144 क्या दिया गया है, पंचायती राज का सैद्धांतिक आधार है प्रत्यक्ष जनतंत्र, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, तीसरा क्या है दोस्तों लोकतांत्रिक केंद्रीकरण, और चौथा क्या है दोस्तों प्रशासनिक केंद्रीकरण। तो बताइए 144 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर जो दूसरा है क्या दोस्तों, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 145। चलिए 145 देखो दोस्तों देखिए क्या दिया गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो देखिए क्या ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, तीसरा क्या है 6 वर्ष के लिए, और चौथा क्या है 2 वर्ष के लिए। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कितने दिन के लिए होता है दोस्तों। तो बताइए आपका ऑप्शन नंबर जो दोस्तों दूसरा दिया गया है दोस्तों 5 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 146। 146 क्या दिया गया है दोस्तों, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। पूछ रहा है जो भारत का संविधान है उसमें कितनी अनुसूचियां हैं। पहला क्या है दोस्तों 7 अनुसूची, दूसरा क्या है 8 है, तीसरा क्या है 10 है, और चौथा क्या है दोस्तों 12। तो संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं दोस्तों, 12। तो आपका ऑप्शन नंबर जो चौथा है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 147। अब देखिए दोस्तों 147 क्या दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र है, मतलब जब रिटायर कब होते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो क्या दिया गया है दोस्तों 58 वर्ष, 60 वर्ष, 65 वर्ष और 62 वर्ष। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर जो दूसरा दिया गया है 65 वर्ष क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है 148। विश्व में कितने महाद्वीप हैं। तो आपको बताना है दोस्तों विश्व में कितने महाद्वीप हैं। पहला क्या दिया गया है 5, दूसरा क्या है 9, तीसरा क्या है 7, और चौथा क्या है दोस्तों 6। तो कितने महाद्वीप हैं दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा चौथा। 148 का तीसरा जो है 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 149। 149 देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, विश्व की जनसंख्या में भारत का कौन सा स्थान है।
पूरे विश्व के जितने देश हैं दोस्तों उसमें पूछ रहा है भारत का जनसंख्या के आधार पे भारत का कौन सा स्थान है। देखिए क्या दिया गया है, दूसरा, सातवां, तीसरा और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा होगा दोस्तों, तीसरा होगा कि सातवां होगा, दूसरा होगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है, दूसरा। पहले पे कौन है दोस्तों, चीन। पहले पे कौन सा देश है, जनसंख्या की दृष्टि से चीन है। दूसरे पे क्या है, भारत है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 150। अब देखिए दोस्तों 150 यही दिया गया है। अब 150 में देखिए क्या करना है आपको, नीलगिरी पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है। जो नीलगिरी पर्वत है उसमें पूछ रहा है दोस्तों, जो सबसे ऊंचा शिखर है किसका है, कंचनजंगा का, डोडा बेट्टा का, गुरु शिखर का, पारस का। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 दूसरा, डोडा बेट्टा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 151। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है। पूछा जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो क्या है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया गया दोस्तों, 910, 911, 912 और 914। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो दूसरा है दोस्तों क्या है, 912 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 152। देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है। पूछ रहा है जो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है कहाँ पे स्थित है। देखिए पहला क्या दिया गया है, वाराणसी। दूसरा क्या है, कानपुर। तीसरा क्या है, नई दिल्ली। चौथा क्या है दोस्तों, लखनऊ। तो आपका कौन सा ऑप्शन देखिए दोस्तों सही हो जाएगा इसमें, 152 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। जो गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों, लखनऊ में। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 153। देखिए क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की सहायक नदी है। पूछ रहा है कि जो गंगा नदी है उसकी सहायक नदी कौन सी है। यमुना नदी पहला दिया है दोस्तों, दूसरा नर्मदा नदी, तीसरा क्या है, दामोदर नदी, चौथा क्या है, ताप्ती नदी। तो देखिए दोस्तों गंगा की सहायक नदी क्या है, यमुना नदी। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो पहला हो जाएगा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 154। देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं। दोस्तों देखिए दिन और रात किस स्थान पे पूछ रहा है कि जब सूर्य किस स्थान पे होता है कि दिन और रात दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए दोस्तों पहला क्या दिया है, प्राइम रेडियम एफ। तो कहाँ दोस्तों कह रहा है, प्राइम रेडियम पर होता है। दूसरा क्या दिया है, ध्रुवों पर। तीसरा क्या है दोस्तों, विषुवत रेखा पर। और चौथा क्या है, अंटार्कटिका पर। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका इसमें आपका देखिए ऑप्शन नंबर जो तीसरा दिया गया है, विषुवत रेखा पर दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 155 क्या दिया गया, तो हरिकेन क्या है। पूछ रहा है जो हरिकेन है क्या है, समुद्री धारा, नदी, मिट्टी या चक्रवात। तो क्या है दोस्तों हरिकेन, तो बताइए दोस्तों हरिकेन क्या है, चक्रवात है। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 156। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा। पहला क्या दिया है, महोबा। दूसरा क्या है, लखीमपुर खीरी। तीसरा क्या है दोस्तों, कुशीनगर। और चौथा क्या है, वाराणसी। बताइए दोस्तों उसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो दूसरा है, लखीमपुर खीरी जो है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा क्या है, राज्य है। ठीक है, सबसे बड़ा जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 157। ऊंट अवस्थित है। पूछ रहा है जो ऊंट है कहाँ पे स्थित, अवस्थित मतलब स्थित है, केरल में, कर्नाटक में, उत्तराखंड और तमिलनाडु में। तो बताइए दोस्तों ऊंट कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा। ठीक है, सॉरी ऊटी अवस्थित है। ऊटी कहाँ पे अवस्थित है दोस्तों, तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 158 क्या दिया गया है दोस्तों, कल्याणकारी राज्य वस्तुतः मिश्रण है। देखिए पहला क्या है दोस्तों, समाजवाद और साम्यवाद और आदर्शवाद का, व्यक्तिवाद और फासीवाद का, उदाहरण और समाजवाद का। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें।
इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो चौथा है दोस्तों यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उदाहरणवाद और समाजवाद का मिश्रण है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 160 है। देखिए 160 क्या दिया गया है दोस्तों, 1 डिग्री अक्षांश कितने किलोमीटर को दर्शाता है। पूछ रहा है जैसे 1 डिग्री जो अक्षांश होता है वो कितने किलोमीटर को दर्शाता है। पहला क्या दिया गया दोस्तों, 111 किलोमीटर, 125 किलोमीटर, 140 किलोमीटर और 150 किलोमीटर। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। जो एक डिग्री होता है दोस्तों किसके बराबर होता है, 111 किलोमीटर के बराबर होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो पहला है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सीरीज का। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 160 क्या दिया गया है, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था। जो पूछ रहा है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, एस.जी. टांसले, न्यूटन, एच.जे. हैकर या बी.के. शिवा। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर जो तीसरा दिया गया है दोस्तों क्या हो जाएगा, इससे आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।